परम शांति। सभी व्यूअर्स का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यह तो शुद्ध चेतना है जो परमात्मा का ही अंश है। जिसे यह ज्ञान हो जाता है वह भय, दुख और मोह से मुक्त हो जाता है, अर्थात वो जीते जी जीवन मुक्त हो जाता है। भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 23 में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यो आपो न शोष्यति मारुतः। अर्थात शस्त्र इस शरीरी को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। शरीरी अर्थात यहाँ आत्मा से तात्पर्य है। इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं क्योंकि ये प्राकृत शस्त्र वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। जितने भी शस्त्र हैं वे सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। यह पृथ्वी तत्व इस शरीरी अर्थात आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं पैदा कर सकता। इतना ही नहीं, पृथ्वी तत्व इस शरीरी अर्थात आत्मा तक पहुँच ही नहीं सकता, फिर विकृति करने की तो बात ही बहुत दूर है। ठीक इसी प्रकार से प्रभु श्री कृष्ण बताते हैं कि अग्नि इस शरीरी अर्थात आत्मा को जला नहीं सकती क्योंकि अग्नि वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती। जब वह वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती तब उसके द्वारा जलाना कैसे संभव हो सकता है। तात्पर्य है कि अग्नि तत्व इस शरीरी अर्थात आत्मा में कभी भी किसी भी तरह का कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार जल इसको गीला नहीं कर सकता क्योंकि जल वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि जल तत्व इस शरीरी में किसी प्रकार का कोई विकार पैदा नहीं कर सकता। जल तत्व इस शरीर को तो गीला कर सकता है परंतु शरीरी अर्थात आत्मा को गीला नहीं कर सकता, इसीलिए उसमें किसी प्रकार का कोई विकार पैदा नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से वायु इसको सुखा नहीं सकती, अर्थात वायु में इस शरीरी अर्थात आत्मा को सुखाने की सामर्थ्य ही नहीं है क्योंकि वायु हमारे शरीर को तो छू सकती है परंतु शरीरी को नहीं, या यूँ कहें कि वायु वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है। इसलिए वायु तत्व इस शरीरी अर्थात आत्मा में किसी प्रकार की कोई भी विकृति पैदा कर ही नहीं सकता। पृथ्वी, जल, तेज अर्थात अग्नि, वायु और आकाश, ये पांचों महाभूत कहलाते हैं। यहाँ पर इस श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण ने सिर्फ 4 ही महाभूतों की बात कही है, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। इस शरीर में किसी प्रकार की कोई विकृति पैदा नहीं कर सकते, परंतु 5वें महाभूत अर्थात आकाश तत्व की कहीं कोई चर्चा नहीं की है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि आकाश में कोई भी क्रिया करने की शक्ति ही नहीं है। क्रिया अर्थात विकृति करने की शक्ति तो सिर्फ इन 4 महाभूतों में ही है। आकाश तो इन सबको अवकाश मात्र देता है, या यूँ कहें कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये चारों तत्व आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत आकाश में भी किसी तरह का कोई विकार पैदा नहीं कर सकते। अर्थात पृथ्वी आकाश का छेदन नहीं कर सकती, जल उसे गीला नहीं कर सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती और वायु उसे सुखा नहीं सकती। जब ये चारों तत्व अपने कारणभूत आकाश को, आकाश के कारणभूत महतत्व को और महतत्व के कारणभूत प्रकृति को भी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, तब प्रकृति से सर्वथा अतीत ये शरीरी अर्थात ये आत्मा, इसकी आत्मा तक भला ये चारों तत्व कैसे पहुंच सकते हैं? इन गुणयुक्त पदार्थों की उस निर्गुण तत्व में पहुँच ही कैसे हो सकती है? अर्थात कोई पहुँच नहीं हो सकती। शरीरी अर्थात आत्मा तो एक नित्य तत्व है। पृथ्वी आदि चारों तत्वों को इसी से सत्ता स्फूर्ति मिलती है, अतः जिससे इन तत्वों को सत्ता स्फूर्ति मिलती है उसको भला ये तत्व कैसे विकृत कर सकते हैं? यह शरीरी अर्थात आत्मा सर्वव्यापक है और पृथ्वी आदि चारों तत्व व्याप्य हैं, अर्थात शरीरी के ही अंतर्गत हैं, या यूँ कहें आत्मा के ही अंतर्गत हैं। अतः व्याप्य वस्तु व्यापक को भला कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? उसको नुकसान पहुंचाना तो संभव ही नहीं है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि शरीर है तो परिवर्तन शरीर में होता है अर्थात शरीरी या आत्मा उसमें नहीं होता। जैसे काठ है तो विकृति काठ में आती है में नहीं आती।
काठ कटता है नहीं कटता। काठ जलता है नहीं जलता। काठ गीला होता है नहीं गीला होता। काठ सूखता है नहीं सूखता। काठ कभी एक रूप रहता ही नहीं है और है कभी अनेक रूप होता ही नहीं है। या यूँ कहें कि शरीर कभी एक रूप रहता ही नहीं है, वहीं शरीरी है अर्थात शरीरी अर्थात आत्मा कभी अनेक रूप होती ही नहीं है, वह तो सदैव एक रूप ही है। आगे श्लोक नंबर 24 में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, अछेद्यो अयम अदाहो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणो चलो अयम सनातनः। अर्थात यह शरीरी अर्थात आत्मा काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह तो नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि शस्त्र इस शरीरी अर्थात आत्मा का छेदन नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं कि शस्त्रों का अभाव है या शस्त्र चलाने वाला अयोग्य है। प्रत्युत छेदन रूपी क्रिया शरीरी अर्थात आत्मा में प्रविष्ट ही नहीं हो सकती। यह छेदन होने के योग्य ही नहीं है। शस्त्र के सिवाय मंत्र, शाप आदि से भी इस शरीरी अर्थात आत्मा का छेदन नहीं हो सकता। इसको उदाहरण के तौर पे समझते हैं, जैसे याज्ञवल्क्य के प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण उनके शाप से शाकल्य का मस्तक कटकर गिर गया था। इस प्रकार देह तो मंत्रों से, वाणी से कट सकता है, परंतु देही अर्थात आत्मा सर्वथा अछेद्य है। अर्थात आत्मा का या देही का कभी छेदन नहीं किया जा सकता। ठीक इसी प्रकार से यह अशरीरी, देही अथवा आत्मा अदाह्य है, क्योंकि इसमें जलने की योग्यता ही नहीं है। अग्नि के सिवाय मंत्र, शाप आदि से भी यह देही अर्थात आत्मा जल नहीं सकता। जैसे दमयंती के शाप देने से व्याध बिना अग्नि के जलकर भस्म हो गया, इस प्रकार अग्नि शाप से वही जल सकता है जो जलने योग्य है। या यूँ कहें कि यह शरीर या ये देह यह तो जल सकती है, परंतु देही अर्थात आत्मा में दहन क्रिया का प्रवेश ही नहीं हो सकता। इसी प्रकार से यह देही अर्थात आत्मा गीला होने योग्य भी नहीं है, अर्थात इसमें गीला होने की योग्यता ही नहीं है। जल से एवं मंत्र, शाप, औषधि आदि से यह गीला नहीं हो सकता। जैसे सुनने में आता है कि मालकोष राग के गाने से पत्थर भी गीला हो जाता है, चंद्रमा को देखने से चंद्रकांत मणि गीली हो जाती है, परंतु यह देही अर्थात आत्मा राग, रागनी आदि से परे अर्थात गीली होने योग्य वस्तु नहीं है। ठीक इसी प्रकार से यह देही अर्थात आत्मा अशोष्य है। वायु से इसका शोषण हो जाए यह ऐसी वस्तु नहीं है, क्योंकि इसमें शोषण क्रिया का प्रवेश ही नहीं होता। वायु से तथा मंत्र, शाप, औषधि आदि से यह देही या यूँ कहें आत्मा सूख नहीं सकता। जैसे अगस्त्य ऋषि समुद्र का शोषण कर गए, ऐसे इस देही अर्थात आत्मा का कभी कोई अपनी शक्ति से शोषण नहीं कर सकता। यह देही नित्य निरंतर रहने वाला है, या यूँ कहें कि यह आत्मा नित्य निरंतर रहने वाली है। यह ऐसा नहीं है कि यह देही किसी काल में नहीं था और किसी काल में नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है। यह आत्मा तो सब काल में नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। स्वयं देहगत नहीं है, प्रत्युत सर्वगत है। यहाँ आत्मा के बारे में कहा गया है कि आत्मा देहगत नहीं है बल्कि सर्वगत है, और मनुष्य को ऐसा अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। जैसे जब हम ये मान लेते हैं कि शरीर संसार में बैठा हुआ है, परंतु हम शरीर में बैठे हुए नहीं हैं, अर्थात आत्मा शरीर में बैठी हुई नहीं है। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। शरीर हमारे से बहुत दूर है, परंतु कामना, ममता, तादात्म्य के कारण हमें शरीर के साथ एकता प्रतीत होती है। वास्तव में शरीरी अर्थात आत्मा को शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। शरीर के बिना भी शरीरी मौज से रहता है, अर्थात आत्मा हमेशा मौज से रहती है और मुक्त रहती है। जब मनुष्य को इस बात का ज्ञान हो जाता है और वो शरीर और आत्मा को एक न मानते हुए अलग मान लेता है और अपने आप को इस शरीर से भिन्न मान लेता है, तब
उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है और ऐसा अनुभव हो जाता है कि आत्मा तो सर्वगत है, वो इस देह में है ही नहीं। तो ऐसा अनुभव होने पे मनुष्य सर्वथा जीवन मुक्त होने का अनुभव करता है और यही सही मायने में जीवन मुक्ति है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी को औरों के साथ भी शेयर करें ताकि आप दूसरों के अंदर भी ज्ञानवर्धन का माध्यम बन सकें और अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को भी अर्थपूर्ण बना सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स को बेहद का परम धन्यवाद। बेहद की परम मां शांति।